अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इसके बारे में हमने बताया था आप लोगों को। चलिए आज हम जानेंगे अपने झंडे के बारे में, ठीक है। ये झंडा सबने देखा है, सब जानते हैं, है ना। अच्छा, झंडे के बारे में कुछ बात जो हम बताएंगे, जैसे कल 15 अगस्त में जितने लोग झंडा लाएंगे, हम तो कहेंगे कोशिश करिएगा कि आप लोग झंडा लेके मत ही आइएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि झंडा आप लोग देखो, झंडे का बहुत सम्मान किया जाता है। आप लोग क्या करते हैं, अगले दिन सबके झंडे सड़कों पे फेंके रहते हैं, है ना। ये झंडा हमारे तिरंगे का अपमान है। तिरंगा कभी भी जमीन पे नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए बेहतर आप लोग मत खरीद के लाइएगा, ठीक। और जो लाएगा वो ससम्मान लेके जाएगा और उसको सुरक्षित रख देगा, ठीक है। चलिए, तो झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। और बीच में क्या होता है? अशोक चक्र होता है नीले रंग का। चलिए आज हम जानते हैं वही हमारा जो तिरंगे का मानक है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि हमने जो झंडा आता है वो छोटा है, उसका एक मानक तय किया गया है कि इतना ही बड़ा तिरंगा होना चाहिए। जैसे उसका मानक है 3/2, मतलब उसका जो लंबाई है वो 3 भाग होगा, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 2 भाग, ठीक है। और अच्छा, अब उसमें होते हैं रंग कितने होते हैं? 3। तो जो केसरिया या भगवा कलर होता है वो होता है साहस, त्याग, ताकत और बलिदान का प्रतीक। मतलब इस देश की आजादी में जितने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, बलिदान प्राप्त हो गया उनको, मतलब बलिदान दे दिए, उनका यह प्रतीक है। शौर्य का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है केसरिया कलर। फिर उसके बाद आता है सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक है कि हम अपने देश में सुख शांति से रहें। सत्य का प्रतीक है, पवित्रता या स्वच्छता का प्रतीक है सफेद। फिर आता है हरा रंग। हरा रंग जो है वो प्रकृति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और शुभ का प्रतीक है, समझे। फिर आता है नीले रंग का चक्र। ये धर्म और प्रगति का प्रतीक है। प्रगति मतलब समझ लो विकास, आगे बढ़ते रहना। हमें अपने देश के लिए योगदान देना है, अच्छे चीजों में, गलत चीजों में नहीं, अच्छी चीजों में योगदान देना है। अच्छा, अब हमारा ये जो झंडा है इसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, मतलब देश के आजाद होने के कुछ दिन पहले संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया या स्वीकार कर लिया। पहले मतलब जब हम आजाद नहीं हुए थे ना, तो पहले झंडे कई बार बदले गए। तो जो आजादी के ठीक पहले का जो झंडा था उसमें रंग यही था, लेकिन बीच में चरखा था। क्या था? चरखा कौन चलाते थे? गांधी जी। तो बीच में चरखा था उसमें उस समय। लेकिन जब 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया, तो चरखे की जगह ये चक्र लिया गया। ये चक्र लिया गया सारनाथ, बनारस के सारनाथ में अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ में ये चक्र है जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था, मौर्य वंश के। तो उनके स्तंभ में ये चक्र था 24 तीलियों का। कितने? 24 तीलियों। तो उसी चक्र को इसमें प्रगति और विकास के रूप में, धर्म के रूप में हम अंगीकार किया गया, ठीक। अच्छा, और इसका जो डिजाइन था, मतलब ये झंडा किसने तैयार किया? तो झंडे का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? उनका नाम था पिंगली वेंकैया। उन्होंने ये झंडा बनाया था, ठीक है। अच्छा, हम जो झंडा यूज करते हैं वो तो है तिरंगा ही है, लेकिन जो असली झंडा बनता है हमारे देश में पूरे मानक के साथ कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और चक्र की गोलाई कितनी होनी चाहिए, वो जो सारे मानक जो स्वीकार किए गए, वो झंडा हमारे भारत में सिर्फ एक जगह बनता है, कर्नाटक के हुबली शहर में। कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली शहर में एक संस्था है, उसका नाम है कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ये संस्था बनाती है, उसको इकलौता लाइसेंस मिला है। ये जो हम झंडे यूज करते हैं तो कोई भी बनाता है, लेकिन जो असली मानक के अनुसार तैयार होते हैं वो सिर्फ कर्नाटक के हुबली शहर में तैयार होता है, ठीक है। और असली झंडा खादी का होता है। हम लोग तो प्लास्टिक के झंडे भी आप लोग लहराते हैं ना, मार्केट में प्लास्टिक के और ये टेरिकॉट के, हर तरह के पॉलिस्टर के भी मिलते हैं ना, लेकिन जो
जो असली झंडा होता है वो किसका होता है? खादी का होता है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को मिली। तो कल तिरंगा, और कल ही नहीं, हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने देश के झंडे का सम्मान, तिरंगा लहराना या तिरंगा को मतलब लेके उत्साह दिखाना, ये केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को करते हैं। लेकिन हमें तिरंगे का सम्मान, तिरंगे के लिए उत्साह, अपने देश के लिए प्रेम आजीवन करना चाहिए। हम नारा लगाते हैं ना? आप नारा लगाते हो ना? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, इस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, कहते हैं ना? तो यही है, ठीक।